नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हब माना जाता है। तो आज हम मुखर्जी नगर इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम यूपीएससी कुछ एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू कर सकें, रियल लाइफ एस्पिरेंट्स का, कि कैसे वो मेहनत करते हैं, कैसे वो पढ़ाई करते हैं, क्या उनका दिनचर्या होता है, किस तरीके से वो खुद खाना बनाते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर परिवार से प्रेशर मिल रहा है या खुद प्रेशर ले रहे हैं। सभी सवाल आज हम उनसे पूछने वाले हैं। उनसे ये भी जानेंगे कि क्या उनकी गर्लफ्रेंड है या उनका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अक्सर आप लोग सवाल करते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या एस्पिरेंट्स के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, रिलेशनशिप होता है, या फिर वो अपने रिलेशनशिप को कैसे करते हैं, पढ़ाई को मैनेज कैसे करते हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि इस पेंडेमिक में जब सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हैं तो वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी चीज़ पूछेंगे। तो चलिए चल के एक एक एस्पिरेंट से बात करेंगे। और इस वीडियो को मैं पहले बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है जो एस्पिरेंट्स हैं या जिनके दोस्त एस्पिरेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब मेरे साथ एक एक करके सबसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं यूपी बरेली से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, बरेली से। मेरा नाम समरन सिंह है। मैं बेसिकली बनारस के पास चंदौली रहने जी, चंदौली जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। सर, मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा। और कहाँ से मैम आप बिलोंग करती हैं? मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। Myself Ajay Dubey, I belong to जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप जौनपुर से हैं। सर आप? मेरा नाम रामानुज है। मैं गाजीपुर यूपी से बिलोंग करता अच्छा, गाजीपुर यूपी से। मेरा नाम नवनीत कुमार दुबे है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश, जो बनारस पास जिला है जौनपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मैम, आपने यूपी बरेली को क्यों नहीं चुना तैयारी करने के लिए? दिल्ली मुखर्जी नगर को ही क्यों चुना मैम? सर, उस समय कोचिंग की और भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, अब वहाँ हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्कोप था, इसलिए मैं आज से लगभग 4-5 साल पहले यहाँ आई थी। फैकल्टीज़ का भी कोई प्रभाव पड़ता है मैम? वहाँ पे फैकल्टीज़ अच्छे नहीं है, यहाँ फैकल्टीज़ हाँ अच्छे सर, हैं? इसका भी इफेक्ट पड़ता है। और अब ऑनलाइन क्लासेस का इतना क्रेज़ हो गया, लेकिन उस समय ये सुविधा भी नहीं थी। सर, एक्चुअली मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही थी। अच्छा, आप जॉब, अभी भी जॉब चल रही है? नहीं सर, पेंडेमिक में लास्ट ईयर 2020 से नहीं है। तो ये सही है आपके लिए, क्योंकि शायद प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, या फिर आपको जॉब चाहिए? सर, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे जॉब चाहिए थी। अच्छा। तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन हाँ ये कि घर से थोड़ा बहुत मिलता है और फ्रेंड्स भी सपोर्ट करते हैं, तो है। ओके। उतना रिसोर्स नहीं वहाँ पे, जैसे तैयारी करने के लिए प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर बुक नहीं मिल पाता है। घर में रह के आदमी उतना, मतलब यहाँ पे टीचर्स का भी कुछ ऐसा कि यहाँ टीचर्स बेहतर है, वहाँ पे टीचर्स नहीं है? टीचर तो वहाँ है ही नहीं। अच्छा, बेहतर का होना ही नहीं, मतलब यहाँ से जो फैकल्टी यहाँ की जो कोचिंग की होती जी हैं, सर। वहाँ डिफरेंट कोचिंग मतलब फैकल्टी जाती है। जी। अगर जो यहाँ पढ़ा रहा है बाजीराम IAS जी। में, तो वहाँ अगर फैकल्टी है तो दूसरा टीचर पढ़ाएगा, ना कि यहाँ का टीचर पढ़ाएगा। अच्छा। तो डिफरेंस है। लोकल टीचर हायर करते हैं कम पैसे में, एक समझ लिए कि बिजनेस ही चलाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ आना पड़ता है। जैसे हमें मंथली करंट अफेयर्स निकालना हो, बुक लेना हो, तुरंत तो वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अभी आज करूँगा तो कल आएगा, या फिर कुरियर से आएगा। तो इस तरह से सब समस्याएं होती हैं। बिल्कुल आ रहा है सर, और इस पेंडेमिक में और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नई वैकेंसी आ नहीं रही है, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, और हम लोग का टाइम बढ़ता जाता है। अब एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, पहले जून में था, अब अक्टूबर में होगा। उसके बाद भी 1-1.5 साल हम लोगों को फाइनल होते होते लग जाएगा। ऊपर से बीमारी के कारण थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहता है। जी। तो ये घर वालों से प्रेशर या सोसाइटी से आता है, या आप लोग खुद ज्यादा प्रेशर लेने लगते हो कि अब समय बीतता जा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता होगा कि यार अब बहुत ज्यादा प्रेशर। बिल्कुल चलता है, कई बार तो मेरे आसपास ही, या मैं भी कभी कभार डिप्रेशन में चले जाता हूँ। क्योंकि टेंशन तो होती है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, एज बढ़ रही है, सोसाइटी का प्रेशर है। अब घर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कई बार पूछते हैं लोग कितना टाइम लगेगा, फैमिली से ज्यादा होगी, आस पड़ोस वाले ही आ जाते हैं। हाँ, परिवार क्या बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन और चीज़ें हैं, उनका भी सामना हमको करना होता है। बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स, फैमिली, सभी का प्रेशर होता है। ओके। कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो या फिर घर आ जाओ। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो। तो अब कैसे इसको टैकल करती हैं मैम? क्या बोलती हैं फिर आप? काउंटर क्या करती हैं? सर, यही उनसे यही रिक्वेस्ट होती है, इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम और मिल जाए हम लोग को,
कि टाइम नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू जॉब के साथ में प्रिपरेशन नहीं हो पाती, पूरा टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी पेंडेमिक में ये हो गया कि प्रेशर तो ज़्यादा हो चुका है और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मेंटली प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्रेशर सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, एंड इटसेल्फ जो प्रेशर बनता है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर, इट बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो एक घर से भी प्रेशर होता है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। जी, कोई प्रेशर सर? प्रेशर क्यों नहीं, फैमिली का प्रेशर, अपना सेल्फ प्रेशर। बट सर अभी आपने बताया कि आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं, तो आपका तो एक जॉब सिक्योर है ना सर? गवर्नमेंट टीचर हैं आप, सरकारी टीचर हैं आप। जॉब सिक्योर है, लेकिन फैमिली और खुद से जो अपेक्षाएं वो ज़्यादा हैं। तो ये अपेक्षाओं का प्रेशर है सर? जी। अच्छा। घर से पूरा प्रेशर है, घर अच्छा। से इतना प्रेशर है कि अब जैसे वो कोई भी नौकरी मिले कर लो, अच्छा। उसके बाद तुम पढ़ाई आगे जारी करो। देख रहे हैं कोविड की वजह से सारे जी। संसाधन, सारे बिजनेस ठप जी। हैं, तो इसलिए सारी दिक्कतें फेस तो कर ही रहा है। जी। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जॉब किस तरीके से मिल जाए। यूपीएससी, अब तो हम लोग यूपीएससी मतलब स्टेट सर्विसेज में हम जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम माहौल बना हुआ है, इस टाइम एक्चुअली हिंदी मीडियम का भी स्तर काफ़ी खत्म हो रहा है इस टाइम। जी। तो इस वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं हमको। अब तो फोकस्ड पढ़ाई है, अब जब भी एग्ज़ाम होगा तो फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी। अभी आपने कहा 10 जून को था एग्जाम, अब 10 अक्टूबर जा चुका है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन हो चुकी थी? प्रिपरेशन हो चुकी थी, लेकिन ये जो टाइम मिला अब ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, हो सकता है रैंक सुधर जाए। अच्छा। और फाइनल सिलेक्शन हो जाए, जो पिछली गलतियाँ हुई थी उनमें और ज़्यादा सुधार का प्रयास है। अच्छा मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बीइंग एन एस्पिरेंट आपको कैसा लगता है जब ये डेट आगे बढ़ता है, तो क्या कुछ रिलीफ भी मिलता है कि चलो और ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे, या फिर ऐसा लगता है कि यार इस वक्त एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था? सर इसके दो टाइप से आप सोच सकते हो। जी। जब डेट बढ़ती है तो एक खुशी होती है कि ठीक है अब ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, बट वो ऐसा कभी होता नहीं है। बिल्कुल, हाँ। डेट आपकी बढ़ती जाती है और आप उस साइकिल में फंसते जाते हैं। जी। तो अगर टाइम से एग्ज़ाम होते हैं तो हम लोग का थोड़ा मनोबल बना रहता है कि ठीक है जल्दी एग्ज़ाम होगा, जल्दी एनालिसिस होगा, हम लोग और सुधार कर पाएंगे। अब 2-2 साल का अगर गैप हो रहा है तो चीज़ें फिर उस हिसाब से नहीं हो पाती, ऐसा लोग सोचते हैं। सर ये है कि आरओ का भी फॉर्म भरा हुआ है, यूपीपीसीएस का भी है। अच्छा। और नेट जेआरएफ का भी दिसंबर में होगा, कि यही है कि इनमें से किसी में भी कहीं कुछ हो जाए। सर मेरे पे ये ज़्यादा असर पड़ रहा है कि पेंडेमिक में वैकेंसीज तो कम हो ही चुकी हैं, हमें चांसेस कम मिल रहे हैं, एग्ज़ाम हमारे डिले होते जा रहे हैं। जो हमें लगता है कि हम 1.5 साल में अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो और आगे 1-1.5 साल और आगे बढ़ता जा रहा है, तो वो टाइम और आगे खिसक जा रहा है। तो ये फायदेमंद होता है, जैसे अभी जून में होना था, अब 10 अक्टूबर जा चुका है, तो ये फ़ायदा कुछ करता है कि चलो और ज़्यादा टाइम मिल चुका है रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए, या फिर आपको अभी ही देना था एग्ज़ाम, या अभी हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता? क्या लगता है मैम? सर जब डेट आगे बढ़ती है तो यही लगता है कि हाँ रिवीजन का टाइम मिल जाएगा थोड़ा, और हम लोग अलग से कुछ फैक्ट्स इकट्ठा कर लेंगे। सर यूपीएससी एकलौता करियर पर्सपेक्टिव में बहुत सारे एवेन्यूज हैं लाइफ में, जैसे कि स्टेट सिविल सर्विसेज एंड अदर जो छोटे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी हमारे करियर पर्सपेक्टिव्स हैं। जी सर। तो जैसा इन्होंने बोला कि बहुत सारी अपेक्षाएं होती है जिसको हमको पूर्ति करनी होती है। आगे क्या वो मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है एक तरह से, समझिए कि अगर पर एग्जाम होने थे, अभी कई 3-4 एग्जाम मेरे थे, सब पोस्टपोन हो गए। मेरा एग्रीकल्चर ऑफिसर का था 10 मई को, पोस्टपोन हो गया। पीसीएस का था, वो पोस्टपोन हो गया जी। तो बार बार जब जिसे पोस्टपोन भी होता तो दिक्कत होता है, मेंटली दिक्कत होता है। लास्ट टाइम मेरा जैसे मैं 1 नंबर से नहीं हुआ, मतलब एक क्वेश्चन होता तो शायद हो जाता यूपीएससी में, इसमें लिखता है। एस्पिरेंट से बड़ी समस्या ये हो रही है कि पैसे की कमी हो रही है। पैसे? हाँ। दूसरी बात ये है कि जैसे कि एस्पिरेंट को कोरोना काल में क्या हो रहा है, वैकेंसी गवर्नमेंट की कमा रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है तो वैकेंसी दे नहीं पाएंगे, तो बेरोजगारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे एक तरीके का जो पहले का माहौल हुआ करता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का टेस्ट सीरीज आप देख सकते थे, टेस्ट कोचिंग वगैरह इस टाइम बंद हो चुकी हैं, तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि यूपीएससी क्या है कि ऑनलाइन होता नहीं है एग्जाम, टोटली ऑफलाइन मोड का है एग्जाम। हाँ, तो वहाँ दिक्कतें होती हैं हमको। मेरा एक सबसे कॉमन सवाल सभी एस्पिरेंट्स से ये होता है कि सोशल मीडिया का जो रोल है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए कितना ज़रूरी है? आपके लिए सोशल मीडिया कितना ज़रूरी है? क्या सोशल मीडिया बोन है या कर्स है? अगर वो एक लिमिट या दायरे में यूज़ किया जाए तो वरदान है, और अगर उसकी अति लग जाए, आप एडिक्टेड हो। बीइंग एन एस्पिरेंट आप कितना यूज़ करती है मैम सोशल मीडिया? हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। 1 या आधा घंटा तो मैं पूरे दिन में हो ही जाता होगा। शाम को थोड़ा सा
सोशल मीडिया का ऐसा चीज, हर चीज का यूज करने का एक तरीका होता है। आप तरीका जिसे हम अच्छे से कर रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा। जैसे इंस्टाग्राम पे ही बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें आते हैं कि जी यूपीएससी के लिए कुछ मटेरियल दे देते हैं, चाहे बाजीराम IAS कई कोचिंगों का है, तो उसको देखने के लिए मिल जाता है करंट। तो आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो पहले स्क्रॉल करेंगे तो आप दिखेगा वही, तो जो अगर आप नहीं सामने दिख रहा है तो वहाँ दिख गया, माइंड वो क्लिक करेगा। तो जब एग्जाम होता है, जब प्रीलिमिनरी या मेन, तो दिमाग में रहता है कि मैंने अरे वहाँ देखा था। तो ऐसा नहीं कि आपका यूज करने का तरीका कैसा है। आप दिन भर इंस्टाग्राम चला के रील देखिए, तो ऐसा नहीं है कि आप रील देखते रहिए 12 घंटा 14 घंटा, तो ये नहीं है। बस ये है कि आपका कैसे यूज कर रहे हैं। तैयारियों के लिए सर सेक्रीफाइस तो हम लोग को करना ही होता है। हम लोग त्योहार नहीं मना पाते सही से, शादी ब्याह में नहीं जा पाते हैं, बर्थडे और ये चीज़ें हम लोगों के लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। लेकिन परिवार तो खैर उससे तो नहीं छोड़ने का ऐसा कुछ है, लेकिन और चीज़ों के सेक्रीफाइस होते हैं रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ। अब जैसे कि सोचते हैं कि टाइम से हो जाएगा सिलेक्शन, ये होगा या वो करेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। For a time being, we just forgot to बोलना पड़ता है। बोलने का इन द सेंस है कि टाइम एक्सपेक्टेशन की वजह से जी वो टाइम कम दे पाते हैं, तो धीरे धीरे गैप हो जाता है उनमें। अच्छा। परिवार दोस्त जितने भी होते हैं जी सर ये बिल्कुल होता है कि मुझे भी 2020 से मैं अपने घर नहीं गई हूँ जी। ड्यू टू पैंडेमिक के। फिर लगता है कि अगर घर जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे, आ नहीं पाएंगे, घर जाके पढ़ाई नहीं होगी, एक लंबा गैप हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक मेंटली प्रेशर, मोरल सपोर्ट भी नहीं मिल पाता अगर हम दूर रह रहे होते जी। हैं। तो ये चीज़ें बहुत हमारे लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती है। कभी कभी बहुत लगता है कि नहीं घर चले जाते हैं। पैंडेमिक में स्पेशली लग रहा है कि हम हमारे जो डिस्कशन वगैरह होता था, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग करंट का कुछ इशू या फिर कोई भी टॉपिक पे करते थे, वो नहीं हो पा रहा है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब ऑनलाइन पढ़ाई आ चुकी है सर, इस कोरोना में एस्पिरेंट्स अब ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं सर, तो ये क्या ऑनलाइन पढ़ाई कारगर है सर एस्पिरेंट्स के लिए? ऑनलाइन पढ़ाई कारगर है, लेकिन ये है कि यूपीएससी के लिए फिजिकली इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षक से अगर इंटरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें दिक्कतें होती हैं आपको, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप इसको ये मत सोचिए कि आप सिर्फ एक जॉब पा रहे हैं। आप जॉब के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं, आप बहुत कुछ संभालना है वहाँ पे जाके। तो ये सोच के आप रखिए कि हमको सिर्फ जॉब मिल जाएगी तो आप ये यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते आप इस चीज़ को लेके। ऑनलाइन क्लास इस समय जो है एक अच्छा माध्यम है, पर कई लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से कुछ खास पढ़ाई हो नहीं पाती, हमें सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है। वो सर आपको करनी पड़ेगी। वो जैसे कि 20-80 का रेशियो है, आपको किताबें पढ़नी होंगी, आप कितना ऑनलाइन करेंगे, कितना लिखेंगे, लेकिन उसका एक हार्म भी है। मुझे तो मेरे तो आंखों में और सर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ऑनलाइन क्लासेस से, वो मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक हार्म भी है। डेफिनेटली प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर बिल्डअप होता है जी सर, वो आपके माइंड में प्रेशर बिल्डअप कम होता है, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको करना चाहिए प्लान भी, जिसमें आप सिक्योर हों और इसको अपना ध्यान दे सके बाद में। जी देखिए, मैं आपका कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं इसी पे एक सवाल रखना चाहूँगा सर कि अगर प्लान बी आता है तो क्या प्लान ए कमज़ोर नहीं पड़ जाता सर, अगर आप प्लान बी रखोगे तो? होता है ऑन योर क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे कर पाते हो, कैसे हैंडल कर पाते हो उसे। जी सर। कमजोर तो होता है, हो सकता है कि आप 1 साल में कर ले जाते जी, अब प्लान बी की वजह से आप 3 साल 4 साल खींच गए जी, तो कमजोर तो होता है, लेकिन करना पड़ता है प्रेशर बिल्डअप को कम प्रेशर के कारण प्लान बी लाना पड़ता है। जैसे एज ज़्यादा होते जाती है जी, तो प्रेशर और बनता जाता है माइंड पे। आप जितने दिन तैयारी कर देंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा जी, फैमिली प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर जी, और भी प्रेशर तो प्रेशर के लिए जो है प्लान बी होना चाहिए, मेरा मानना है। आगे का प्लान यही है कि एक ही प्लान ही है। अब प्लान बी यहाँ नहीं है। अच्छा, प्लान बी नहीं है सर। टीवीएस की तरह का कोई प्लान बी नहीं है, घर वाले कोई प्लान बी दे के भेजे नहीं थे जी। प्लान यही है, प्लान बी भी यही है। प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लान बी जब हो जाएगा तो प्लान ए पे फोकस नहीं करेगा आदमी, फिर बी पे ज्यादा फोकस करेगा। बी ज्यादा पहले हो जाएगा, प्लान ए नहीं होगा। अच्छा, तो मेरे को लगता है बाकी सबका अपना व्यक्तिगत रहा है कि प्लान बी, तो प्लान बी हर आदमी बनाता रहता है। यहाँ पे हर आदमी मतलब एक अच्छा प्लानर है। यूपीएससी जितनी भी तैयारी करते हैं, हम लोग तो एक अच्छे प्लानर है। किसी मुद्दे पे उनको प्लान करने के लिए बोल दीजिए तो एक अच्छा प्लान करके आपको डिस्क्राइब करके आपको बता देंगे। एक नंबर की क्या वैल्यू होती है? एक नंबर की वैल्यू होती है कि आप लाइन होती है, रेखा के इधर और उधर हो सकते हैं। जैसे एक नंबर अगर आपका है, एक क्वेश्चन है 2 नंबर तो रेखा के उस पार है, और एक क्वेश्चन नहीं है तो रेखा के इस पार है। मतलब आप 25,000 लोगों में शामिल होंगे जो मेंस लिखते हैं। अच्छा। नहीं होगा तो फिर 8 लाख लोगों की भीड़ में अगली साल प्री का एग्जाम देंगे, पूरा साल आपका फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सर मेरा 2018 में जी 2 नंबर से नहीं हुआ था। 2 नंबर तो वो भी 1.75
जी, तो वो ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अगर वो कहीं से और एडजस्ट कर ले जाते हैं, या फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर ऐसे कहीं से भी एडजस्ट कर ले जाते हैं, तो शायद इतने साल और बर्बाद नहीं होते, कहीं हम और पोस्ट पे होते हैं। तो वो चीज़ करना हो सकता है, कुछ हो रहा हो कमी, लेकिन वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अपने को हमेशा ऊंचे अप्रोच में लेके चलें। जी सर, आपने अभी प्रीलिम्स दिया था और उसमें आप इंटरव्यू में भी शायद गए थे सर, तो क्या एक्सपीरियंस रहा सर इंटरव्यू का सर, अगर कुछ बताएं तो? इंटरव्यू में बढ़िया रहा, हमारा चेयरमैन साहब के बोर्ड में था इंटरव्यू। जी सर। और अच्छा था, बट थोड़ा नंबर कम आया तो इसकी वजह से चूक गए। बट कोई बात नहीं सर, अगले अटेम्प्ट में हाँ उसका भी प्लान भी है, जैसे यूपी पीसीएस देता हूँ, इसमें बिहार का दिया हूँ इंटरव्यू। जी सर। रिजल्ट भी आने वाला है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ सकता है, हो सकता है वहाँ पे सिलेक्ट हो। सर फिल्मों में भी दिखाया जाता है एस्पिरेंट्स का एक लव लाइफ जरूर होता है सर, सो अगर आपका मन करे तो आप जवाब दें कि क्या कोई गर्लफ्रेंड है सर? इस टाइम पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये डिपेंड करता है बहुत, मेरा व्यू पॉइंट है। बिल्कुल। इस टाइम पे आपकी कोई गर्लफ्रेंड, पेरेंट्स को दैट इज नेचुरल लव को छोड़ करके आपके साथ कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। दैट इज द सैड बट ट्रू। जी आपके साथ कोई नहीं होगा, नॉट इवन योर फ्रेंड्स। आई बिलोंग टू सच अ ग्रेट कॉलेज, आई स्टडी इन कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, आई डिड जॉब फॉर 2 years। जी, उसके बाद कोई आपसे बात नहीं करता, कोई नहीं आता, ना कॉलेज वाले, लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ वाले, बिल्कुल कोई नहीं आपसे आते। बात नहीं करेगा। बिल्कुल। आप भी सहमत करते हैं सर? आप नहीं, सबका अलग अलग एक्सपेक्ट होता है। जी, आप बताइए। तो हमारा तो शुरू से डेडिकेशन जैसे रहा है, किसी को अच्छा गर्लफ्रेंड है, अरे वाह, और उनका भी डेडिकेशन है, हमारा 5-6 साल से अपना चल रहा है। बढ़िया। अब यहाँ है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, अब ये खोजना है आपको, वो एटलस खोलना नहीं है, अब डायरेक्ट देखेंगे माली का सिनेरियो क्या है, यहाँ कैसे है, यहाँ पॉलिटिकल क्या है, फिर उसमें पढ़ लेंगे क्या इसकी राजधानी है, कैसे है, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसका सोशल एक्सपेक्ट क्या है, सब चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी अगर घटनाएं होती हैं जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, या तूफान आया, अभी जो तूफान आया इंडिया में, या अब उसको देखना है, अब आप बंगाल में आया, किस सिनेरियो से आया, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, किस वे से बढ़ रहा है, अब इन सब चीज़ों का आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बढ़ा, आगे बढ़ा, यहाँ बढ़ रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, यहाँ जाने, तो अब इन सब चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। हाँ। और ये फिजिकल का क्या है सर? ये फिजिकल में हम देखते हैं। अच्छा। पॉलिटिकल में जैसे कुछ जगह की, वर्क प्लेस की जिक्र करना है, कहाँ क्या है, कौन सी नदी है, पहाड़ है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। और जगह कोई प्लेस का करना है तो हम इसके पॉलिटिकल का यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। आप यहाँ चेक करते हो कि क्या कैसे क्या रिसोर्सेज, पॉलिटिकल सिनेरियो, एनवायरमेंटल एंड वेरियस फैक्टर्स आर देयर। इस समय से थोड़ा सा वायरल बुखार हुआ था फैमिली में, आसपास भी सबको, तो मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने से तो पूरा रूटीन चेंज हो गया है। अब फ़ोन पे बात करने में 2-3 डेथ हो गई घर पे, वो हो गया, या आसपास किसी को फीवर है या कुछ है, हम लोग उसमें डिस्कशन में, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है रूटीन। रील और रियल में कितना अंतर है? अकेले रहना होता है, घर परिवार से दूर रहना पड़ता है, अगर खुदा ना खास्ता इस पेंडेमिक में आपकी तबीयत बिगड़ गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं, खाना भी खुद से बनाना पड़ता है, उसके बाद अगर आप बाहर से आ रहे हैं सैनिटाइजेशन और इन सभी में काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।